A very warm welcome to another education video from WebTiger। ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत सारे लोगों से हमें ये एक अपडेट सुनने को मिलती है कि पेमेंट गेटवे कंपनी से उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में आ चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टा मोजो यूज़ कर रहे हैं, तो इंस्टा मोजो की पेमेंट गेटवे कंपनी से पेमेंट उनके बैंक में आ चुकी है, पर वो ऑर्डर उनको अपने पैनल पे दिखाई नहीं देता है समहाउ। और ना ही ऑर्डर की मेल उनको वेबसाइट से जनरेट होके मिलती है। सो हम आज यही चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और ये किस हिसाब से इसको रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है और ये होता क्यों? समहाउ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कोई एरर नहीं है, ये एक तरह का ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रोसेस है जिसके कारण कुछ ऑर्डर ऑटोमैटिकली मिसिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो ऑर्डर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तकरीबन अगर 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, तो 20-25 ऑर्डर्स मिसिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं ये सब कुछ होता कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वेबसाइट पे अगर परचेज़ कर रहा है आपका कोई कस्टमर, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ परचेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इन जनरल जो भी मैं करना चाहूँगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, मैं आइटम को ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद जब मैं चेकआउट करूँगा, यहाँ पे एक कैच है कि जब मैं पेमेंट पे करने के बाद या तो मैं लॉगिन करूँगा या तो मैं रजिस्टर करूँगा। जब मैं कन्फर्म ऑर्डर का बटन दबाऊँगा या मैं प्लेस ऑर्डर का बटन दबाऊँगा, तो ये सिस्टम मुझे मेरी बैंकिंग सिस्टम की वेबसाइट पे लेके जाएगा। 99% बैंकिंग वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, या तो आपको वहाँ पे ओटीपी देना होता है और या तो आपको वहाँ पे अपना सीक्रेट जो भी आपने पासवर्ड लगा रखा होता है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का या नेट बैंकिंग का, वो आपको डालना होता है। सो आप गौर करें, ये बटन दबाने के बाद आपको आपकी बैंकिंग वाली वेबसाइट पे आप जाते हैं और वहाँ से वापस आप इस वेबसाइट पे आते हैं जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देता है सक्सेस। अब कुछ केसेस में होता क्या है कि जब आदमी बैंक वाली पेज पे जाता है, जहाँ पे आपको ओटीपी वगैरह डाल रहे होते हो, वहाँ से जब आप वापस नहीं आ पाते, मैं रिपीट करता हूँ, जब आप बैंकिंग वाले पेज पे होते हो और वहाँ पे जब पासवर्ड आईडी डाल रहे होते हो, तो आप ओटीपी डालने के बाद आप कई बार आप देखो वहाँ पे लिखा हुआ होता है डू नॉट क्लोज़ विंडो until the operation end, या do not close window browser, the site will automatically take to the success page। फिर भी कई किसी कारणवश मान के चलिए कि ओटीपी डालने के बाद वेबसाइट बंद हो गई। आप फ़ोन पे अगर परचेज़ कर रहे थे तो आपको कोई फ़ोन कॉल आ गया या आपका इंटरनेट चला गया। ऐसे तकरीबन 15-20 कारण अलग-अलग माने जाते हैं टेक्निकली, जिसके कारण आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करने के बाद वापस वेबसाइट पे सक्सेस वाले पेज पे नहीं आ पाए। उस केसेस में क्या होता है, आपका ऑर्डर सिस्टम में मिसिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि सक्सेस वाले ऑर्डर में। क्योंकि वेबसाइट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब आपका ऑर्डर आए और ऑर्डर आने के बाद उसको सक्सेस वाला पेज मिले, तो सिस्टम कुछ ऑपरेशन रन करता है, जैसे ईमेल जनरेट करना, ईमेल कस्टमर को भेजना, ईमेल आपको भेजना, सिस्टम में चढ़ाना कि इस बंदे की पेमेंट आ गई है। बट सक्सेस वाला यूआरएल तो हमें मिला नहीं, तो फिर वो ऑर्डर जाएगा कहाँ? बड़ा सिंपल है, आप अपने ऑर्डर में जाएँगे, ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑर्डर स्टेटस, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ मिसिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसको फ़िल्टर को दबाएँगे, जैसे ही आप फ़िल्टर दबाएँगे, तो आपके सामने आपके सारे मिसिंग ऑर्डर की डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। सो जैसे आप ये रूपाली धवन देख सकते हैं, इनका एक ऑर्डर है, ये मिसिंग ऑर्डर में है, मिसिंग ऑर्डर में यहाँ पे सारी डिटेल वैसे ही कैप्चर है जैसे कि नॉर्मल ऑर्डर की कैप्चर होती है, ये जो-जो भी ऑर्डर कर रहे थे। अब आप चाहते हो कि ये वापस से आपके मेन ऑर्डर में दिखाई देने लग जाए, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करिए, प्रोसेसिंग पे क्लिक करिए और ऐड हिस्ट्री का बटन दबा दीजिए। तो ये ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आपके मेन ऑर्डर में दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि देखिए रूपाली धवन का ऑर्डर अब हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। पहले यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। सो बड़ा सिंपल है, जो भी ऑर्डर मिसिंग में चले गए हैं, वो आप अपने के सारे ऑर्डर को जाके देख सकते हैं और स्टेटस उनका चेंज करके उनको वापस ला सकते हैं। पर अब बात ये है कि मिसिंग ऑर्डर में हम वो वाले ऑर्डर भी कैप्चर कर रहे हैं, जिन ऑर्डर में कस्टमर चेकआउट वाले पेज पे डालने के बाद कुछ नाम डाल के छोड़ देता है या वो सारी डिटेल भरने के बाद प्लेस ऑर्डर का बटन नहीं दबाता। तब भी हम ये सारे के सारे ऑर्डर मिसिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करके सेव कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, मिसिंग ऑर्डर में बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने कोशिश की, जैसे ये लिविन चौहान है, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर पर प्लेस नहीं किया। अब आप ये रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि इन मिसिंग ऑर्डर में से कौन से सच में ऑर्डर हैं, कौन से नहीं? जिस कस्टमर के आपको पैसे आ गए हैं और ऑर्डर नहीं आया, वो आपके जेन्युइन मिसिंग ऑर्डर हैं
और जो लोग सिर्फ ट्राई ही कर रहे थे, उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, तो उनके भी आपको ये मिसिंग ऑर्डर में दिखाई देते रहेंगे। कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने मिसिंग ऑर्डर जो होते हैं, उनको कॉल करती हैं वो अपसेल के लिए, बोलती हैं कि आप ट्राई कर रहे थे, क्या परेशानी आपको आई, जो आप अपना ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाए? तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो, सारे मिसिंग ऑर्डर वालों को देखकर। बट हाउएवर मेन रीज़न यही है कि बैंकिंग वेबसाइट से आदमी सक्सेसफुली वापस वेबसाइट पे पहुँच नहीं पाया सक्सेस वाले पेज के कारण। इस कारण आपको पेमेंट गेटवे कंपनी से तो मैसेज आ गया पेमेंट का, बट आपकी वेबसाइट से ना तो ईमेल जनरेट हुई और ना ही यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है। ये एक मेन कारण है। जनरली जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, उनका ड्रॉपिंग रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बैंडविड्थ लो होती है उनके सर्वर्स की, और उन पेजेस पे उनको एरर्स आते हैं जब वो क्लाइंट का कंफर्मेशन हमें भेज रहे होते हैं कि भाई इनकी पेमेंट आ चुकी है, बट वो भेज ही नहीं पाते। समहाउ वो भी कारण हो सकता है, आदमी का इंटरनेट चला गया वो भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ओटीपी की या बैंकिंग की वेबसाइट से आप वापस वो कस्टमर हमारे पेज पे नहीं आ पाया। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, आपके सारे ऑर्डर सेम हैं, चाहे उसने प्लेस ऑर्डर का बटन दबाया या नहीं दबाया, हमने सारे ऑर्डर आपके मिसिंग में सेव कर रखे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर स्टिल आप ये परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे वेब टाइगर की टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।